कोई बुद्धि से पूछो तो बोलेगा भैया सोना मत, नहीं तो ट्रेनिंग मिस हो जाएगी, जीवन भर पछताना पड़ेगा। तो अगर बुद्धि का सुनते तो जगा के रखता, मन का सुनते हैं तो सुला देता है। इसी अपलाइन ने डांट दिया, मन क्या बोलता है तुम्हारी ऐसी कैसी, नहीं करेंगे तुम। फिर वही बुद्धि का इस्तेमाल होगा, बुद्धि क्या बोलेगा, यार कोई बात नहीं, डांट दिया तो क्या हुआ, मेरे लिए तो डांट रहा है, थोड़ी मेहनत करके सफल हो जाएंगे तो डांट नहीं खाएंगे, तब तक जिंदगी तो बन जाएगी, कोई बात नहीं, जीवन बनाने के लिए 2 डांट साल लेते हैं। ये आवाज कहां से आ रही है? हाँ, डाउनलाइन ने कोई गलती किया, मन क्या बोलता है, पीठ साले को पकड़ के, वो तुरंत रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन बुद्धि क्या बोलता है, रुक जा भाई, कुछ तो ऐसा चीज हुआ होगा जिसकी वजह से इसने गलती किया होगा। बुद्धि से इंसान काम लेगा तो क्या होगा, पूछेगा, हाँ जी बताइए सर, समझेगा, तब जवाब दे, आया ना। तो आप की जो असफलता है मेरे दोस्त, जो आपके जीवन में बार बार टकराती है, वो सिर्फ इसलिए टकराती है क्योंकि आप हमेशा अपने जीवन में मन की सुनते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। और आज एक चीज मैं आपको ऐलान के साथ बताना चाहूंगा, अगर आप वास्तव में अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आज अपने मन की आवाज को यही छोड़ के जाना, और आज के बाद कोई भी काम करना या कोई भी डिसीजन बनाना तो बुद्धि और विवेक के डिसीजन बनाना, देखना आपको सफलता कैसे मिलेगी। यह है सबसे पहला बदलाव जो इस ट्रेनिंग हॉल को छोड़ने से पहले आपको खुद के अंदर करना। जीवन में कभी आपको पछतावा नहीं होगा, और जीवन में कभी भी सफलता आपसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती अगर आपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम वही नहीं करते, आदत से लाचार हैं, चाहते हैं, हमारी घर में गरीबी है, घर में समस्या भरी हुई है, फिर भी अपना ही बोलता है काम कर ले, हम बोलते हैं नहीं आराम कर। कौन करवा रहा है? सीधी बात है ना, सीधी सी बात है ना। हाँ, बुद्धि क्या बोलता है, यार कर ही ले काम, क्या प्रॉब्लम है, मेरे लिए तो बोल रहा है। हमारी गाड़ी उल्टी चल रही है, मामला यहां है। और यही कारण है कि हर साल 90% लोग यहां से लहर लेके तो जाते हैं, लेकिन घर में जाते फिर किसका सुनते हैं? क्योंकि मन बोलता है हाय रे इसमें बड़ा मार डाला इन लोगों ने, सुबह जगा दिया, जंगल सब ठंडा जंगल था, हम लोग तो जंगल नहीं तो रखते हैं। फिर प्लान को चलो जी प्लान करेंगे सर, कल करेंगे। ये कौन बुलवाता है? क्योंकि उसको तो आराम चाहिए। क्या चाहिए उसको? आराम। आज के बाद इसको चेंज, और कोई भी डिसीजन बनाना है तो मन से नहीं, किससे बनाना है? बुद्धि से। सोच समझ के जीवन में फैसला लेने वाले लोग ही अपनी जिंदगी के किसी भी मुकाम को हासिल करते हैं और किसी भी फील्ड में सफल होते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो आज कुछ बातें मन से मत पूछना, अपनी बुद्धि विवेक से पूछना कि आपको इस काम को क्यों करना है। मेरे दोस्त, चलो आप यहां से गए, आपने 2-4 दिन काम किया, कोई दिक्कत आई, आप धंधा छोड़ दिए, यही होगा आप लोग के साथ, यही करते हैं ना आप लोग। हाँ, फिर अपलाइन अगर समझाने की कोशिश किया तो हम ईगो पे लेते, सर घर छोड़ दे क्या, जान दे दे क्या, कोई नहीं जुड़ रहा है तो क्या करें, मर जाए क्या? यही होता है ना? हाँ, यही होता है ना। चलो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, यहां कोई बच्चा तो बैठा नहीं है, जितने लोग भी बिजनेस कर रहे हैं आप सारे लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के, इसका मतलब आपको इतना तो समझ में आता होगा क्या सही है क्या गलत है। मेरे कहने पे मत जाना, कृष्णा जी के कहने पे मत जाना, लेकिन जीवन में आपको इतना तो समझ में आता है ना कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अरे भैया खाना कहां से खाना चाहिए, मुंह से कि नाक से? क्यों नाक से क्यों नहीं खाते? क्योंकि गलत है, अटक जाएगा, मर जाएंगे। इतनी बात समझ में आती है ना कि खाना कहां से खाना चाहिए, कपड़े कहां कैसा पहनना चाहिए, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो आपको इतना भी सेंस तो होगा कि मेरे जीवन में अच्छा क्या है गलत क्या है, इतना
इतना तो समझ में आना चाहिए आपकी। चलो मैं पूछता हूं, आप जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, धंधा छोड़ देते हैं, नहीं करते इस काम को, वापस चले जाते हैं। मुझे बताइए, इस बिजनेस में आने से पहले भी परिवार चलाने के लिए, घर परिवार को लेके आगे बढ़ने के लिए आप जीवन में कुछ ना कुछ काम तो करते ही होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि जो लोग इस धंधा को छोड़ देते हो वो पहाड़ों में जाके बैठ जाते होंगे, तपस्या करने लग जाते होंगे। पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम करोगे, करोगे नहीं करोगे? या करते हैं या नहीं करते हैं? यस या नो? और मैं बोलता हूं मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है तो जाइए और एक सवाल खुद से पूछिए, अपने विवेक से पूछिए, अपनी बुद्धि से पूछिए कि कौन सा ऐसा काम है इस दुनिया में जिस काम को करके हमारे और आपके जैसा आम इंसान सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ा सवाल। पहले दिन की ट्रेनिंग में आपको क्या बताया गया था? यही बात तो बताया गया था, यही चीज तो समझाया गया था। ये आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये काम हमारे लायक है या नहीं है, या ना? मैं बोलता हूं, खुद से एक सवाल पूछिए, और मैं बोलता हूं आपको कि आप एक बार सोचिए कि अगर आपको लगता है कि आप इस दुनिया में इस काम के अलावा कोई और काम करके जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूं जाइए कीजिए, क्योंकि सक्सेस मेरे कहने से आप जीवन में कभी नहीं आए भागेंगे। किसी के बोलने से अगर हमारे अंदर सफल होने की चुल आती है तो हमने तो न जाने जीवन में कितने लोगों को सफल होते हुए देखा है। हमारे अंदर क्यों नहीं अंदर से आवाज आई, चलो हम भी सफल हो जाते। कभी अपने क्लास के टॉपर को देख के अंदर से आवाज आया था, चलो यार हम भी इस बार मेहनत करते, हम भी टॉप कर जाते? किया आपने जीवन में कभी? अरे हम और आप तो वो लोग हैं जिनको माँ बाप जिंदगी भर बोलते बोलते मर गए बेचारे कि पढ़ ले लिख ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी जिंदगी हो जाएगी, लेकिन हम नहीं पढ़े क्योंकि अंदर से आवाज नहीं आया ना। आज तक वो अंदर से आवाज नहीं आया। सक्सेसफुल लोगों को देख के या सक्सेसफुल लोगों की बात सुन के सफलता की चुल नहीं आती मेरे दोस्त। सफलता की तेज और सफल होने की इच्छा इंसान के अंदर तब आती है जब वो इंसान खुद से बातें करता है और खुद से निर्णय लेता है। मैं बोलता हूं आज खुद से निर्णय लीजिए और आज खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या है वो सवाल? खुद से कुछ सवाल ये है कि आप पूछिए अपने आप से कि हम नहीं करते इस काम को, चलो छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करके हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं? देखिए मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द ओनली ऑप्शन टू गेट द सक्सेस। ऐसा थोड़ी है। सबसे ज्यादा पैसा इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग से ही आता है। हजारों ऐसे काम हैं जहां पर लोग एक दिन में 100 करोड़ रुपए कमाते हैं, है या नहीं? दुनिया के हर फील्ड में लोग सफल लोग हैं ना। ऐसा थोड़ी डायरेक्ट सेलिंग ही करना, कोई मजबूरी थोड़ी है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम तो बोलते हैं कि अगर आप में से किसी को लगता है कि आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी पढ़ाई करके आप इंडिया की टॉप एग्जाम यूपीएससी क्वालिफाई करके आप आईएएस आईपीएस सेक्रेटरी बन सकते हैं, तो मैं बोलता हूं छोड़ो डायरेक्ट सेलिंग, जाओ करो मेहनत। आपका परिवार अगर सपोर्ट कर सकता है, आपके अंदर टैलेंट है, तो जाओ हासिल करो, बन जाओ सफल। कौन रोक रहा है? करिए करिए। अगर आप में से किसी को लगता है कि आप मेहनत करके आपकी फैमिली इतना फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है कि आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे सर्जन बन सकते हैं और एक सर्जरी करके आप 50 लाख 20 लाख चार्ज कर सकते हैं, तो मैं बोलता हूं छोड़ो डायरेक्ट सेलिंग, जाओ अच्छे सर्जन बनो। देश को जरूरत है, पैसे वहां भी है, सफलता वहां भी नहीं है क्या? आज ऐसे ऐसे वकील हैं जो एक एक केस लड़ते 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं इसी धरती पे, इसी इंडिया के अंदर, है या नहीं है? तो अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई करके अच्छे वकील बन सकते हो, तो छोड़ो डायरेक्ट सेलिंग, जाओ पढ़ो। तो आपको पता है ना आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या कर सकते हो। लेकिन ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं इस लायक हूं, क्या मैं लग जाऊं तो वहां तक पहुंच सकता हूं, ये पूछना चाहिए हमें खुद से। मैं तो बोलता हूं कि अगर आपके बाप दादाओं ने आपके घर में 100 200 500 करोड़ की संपत्ति छोड़ी है या है आपके पास, तो जाइए एक फैक्ट्री खोलिए अगर आपके अंदर टैलेंट है, वहां 4-5 हजार लोगों को रोजगार दीजिए, उनकी जिंदगी बदलिए, सफलता हासिल वहां भी हो जाएगी। करिए, कौन मना करने जा रहा है? कौन रोक रहा है?
कि हम आम लोगों के साथ होता है, कि हम आम लोगों के पास वो रिसोर्सेस नहीं होते, माँ बाप का वो सपोर्ट नहीं होता कि हम वो एजुकेशन ले सके, वो पढ़ाई कर सके, वो पैसे नहीं होते कि हम कुछ और धंधा कर सके। तो आम लोग क्या करते हैं, जीवन में कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। 20,000 की नौकरी पकड़ लेते हैं, जिंदगी चलाने लग जाते हैं। 8,000 की नौकरी ढूंढ लेते हैं, जिंदगी चलाने लगते हैं। जो नौकरी मिल जाती है उसी में अपने आप को संतुष्ट करने लग जाते हैं। ऐसी हो रहा है ना? हाँ, यस या नो? आप तो बोलते हैं मेरे दोस्त कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई और काम करके सफलता हासिल नहीं हो सकती, तो मैं बोलता हूँ आइए हम तब भी आपके जीवन में सफलता देंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से। ये तो आम लोगों की इंडस्ट्री। आप एनालाइज करो, आज लगभग 600 से ज्यादा डायमंड है एसलीपीएस वेलनेस के अंदर। आप एक एक का जाओ बायोग्राफी पढ़ो, आप सबकी डॉक्यूमेंट्री देखिए, लाइफ स्टोरी देखिए। एक सिंगल इंसान आज तक एसलीपीएस वेलनेस में नहीं आया जो पहले से करोड़पति घर से हो या पहले से किसी फील्ड में सफल हो। कौन लोग आते हैं हमारे साथ? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, फेल लोग, असफल लोग, मरे हुए सपने वाले लोग, हाँ या ना? और आज वो 600 के 600 डायमंड, जो डायमंड है मेरे दोस्त, वो सारे के सारे वही डायमंड हैं जो किसी न किसी रूप में फेल थे। यानी कि अगर बाहर की दुनिया आपको सफलता के लायक नहीं मानती, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो हम बोलते हैं आइए आप हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको सिखाएंगे और फिर भी आपके जीवन में सफलता दिलाएंगे। सोचो तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म, कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म। समझाओ तो खुद को और एक सवाल पूछो कि ये नहीं तो क्या, तो दिमाग खुद बोलेगा क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं। पूछो एक सवाल खुद से, चलो ठीक है ये नहीं तो क्या, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म? क्योंकि मेरे दोस्त हम सब की प्रॉब्लम क्या है पता है? इतनी ट्रेनिंग मीटिंग करने के बावजूद भी आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं होते। क्यों? पहला कारण, ये बिजनेस आपको आसानी से मिल जाता है। 15-16 हजार रुपए लगाते हैं, आपको एक आईडी मिल जाता है और आप इस धंधे की शुरुआत कर देते हैं। ना क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, ना टैलेंट पूछा जाता है। अपलाइन नाम का सपोर्ट शुरुआती दौर से मिल जाता है, जहां अपलाइन 2-4 लोगों को आप मिलवा देते हैं, मिलने के बाद 2-4 हजार का चेक आ जाता है और आप इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि मैं तो बहुत काबिल हूं। नहीं है, आप काबिल नहीं है। आपको सफल होने के लिए काबिल बनना पड़ेगा। वो बनाता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो बनाता है हमारे स्टूडेंट। पूछना तो चाहिए ना खुद से, हु एम आई? क्योंकि इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है, खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता। और सबसे ज्यादा आपको खुद को पता है कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी ताकत क्या है। मैं बोलता हूं गुमराह मत होइए, सच्चाई के साथ अपनी कमजोरी, अपनी ताकतों का मुकाबला कीजिए। पूछिए खुद से सवाल, क्या कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है बाहर, और नहीं है ये ऑप्शन है तो क्यों ना इस ऑप्शन में खुद को झोंक के काम कराएगा। क्या ये आवाज आती है अंदर से? नहीं आती, क्योंकि आप मन की सुनते, बुद्धि की सुनो। आवाज तो ऐसी आएगी मेरे दोस्त। तुम डायमंड की बात करते हो, ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो आप। जिस दिन एक आवाज आ गई ये नहीं तो कुछ नहीं, देखना कैसे काम होता है, देखना कैसे जीवन में सफलता आती है। और आज इस हॉल को छोड़ने से पहले आपको खुद के अंदर झांकना है और इस सवाल का जवाब लेके जाना है। मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है, मेरे जीवन में सफल होने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जरूरी है। तभी आप इस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस को दे पाएंगे। आज आप नहीं दे पाते क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म को बड़े हल्के में ले रहे होते, लेकिन जिस दिन ये समझ में आ जाएगी उस दिन आप इसकी ताकत को समझ जाएंगे कि कितना जरूरी है ये प्लेटफॉर्म। मुझे एक चीज बताइए, जब आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे थे तो आप मेहनत करते थे, नहीं करते थे? कहीं ना कहीं तो कर ही रहे होंगे। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते तो जीवन में मेहनत करते कि नहीं करते? यहाँ लोग बोलते हैं सर बहुत काम करना पड़ता है। मुझे एक चीज बताओ, कहाँ काम नहीं करना होता? मुझे बताइए,
किसने मेहनत नहीं किया अपने परिवार को चलाने के लिए? क्या आपके पिताजी ने मेहनत किया है कि नहीं किया है? आपके दादाजी ने मेहनत किया होगा कि नहीं किया होगा परिवार चलाने में? आपके परदादा जी ने मेहनत किया होगा नहीं किया होगा? जिसकी जो औकात और जिसको जो प्लेटफॉर्म मिला वहां मेहनत किया कि नहीं किया? उनके परदादा ने मेहनत किया नहीं किया? आप सोचिए, आपकी 4 पीढ़ियां गुजर गई मेहनत करते करते, लेकिन आज भी आपके परिवार, आपके खानदान, आपके जीवन में सक्सेस क्यों नहीं है? सोचा है कभी? सोचा है कभी? ये जो गरीबी है ये 4 पीढ़ियों से क्यों चली आ रही है, जबकि मेहनत तो सब कर रहे? बताओ मुझे। और आपसे ज्यादा मेहनत किया उन लोगों ने, फिर भी ये गरीबी क्यों नहीं मिटा? बताओ मुझे। हाँ हाँ, जोर से बोलिए। क्योंकि उनके जीवन में प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं। यही बात है नहीं? सोच समझ के बोल रहे हो नहीं बात? क्यों नहीं मिला सक्सेस उनकी लाइफ में? क्योंकि प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त, इस दुनिया की सच्चाई है कि चाहे आप कितनी मेहनत करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके सपने कितने बड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के समय में आपकी मेहनत और आपके सपनों की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा ना हो। ये वास्तविकता है इस दुनिया में। मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता नहीं करता है? हाँ, सबसे ज्यादा मेहनत अगर लोग बोलते सर मैं बहुत मेहनत करूंगा, सब नहीं हो सकता। मेहनत करने से सफलता आती तो रिक्शा वाला करोड़पति होता। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेहनत से कुछ नहीं होता, सपनों से कुछ नहीं होता। कौन सा इंसान है ऐसा जो अमीर होने का सपना नहीं देखता? सब लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं क्या? फिर सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते? और अमीर होने के लिए सब लोग मेहनत भी कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं बनते? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। सोचिए एक बात को, और बहुत ध्यान से सोचिए। आज तक ऊपर वाले ने गरीबी आपके घर में थी, इसका सबसे बड़ा कारण था कि आज तक आपकी 3 पीढ़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आपके परिवार में किस चीज की कमी रही? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। प्लेटफॉर्म की कमी थी। लेकिन आप लोग कितने लकी हो कि जो मौका आपकी 3 पुश्तों को नहीं मिला, वो मौका एसएलपीएस वेलनेस आपको इस जन्म में देती है कि अगर आप चाहो तो अगले 4 से 5 साल मेहनत करके अपने खानदान के इतिहास को बदल सकते हो। सोच के देखो। तो आप सोच के देखिए कि आपको इस प्लेटफॉर्म की क्या वैल्यू करनी चाहिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? मेरे दोस्त, आज बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आपकी सफलता का राज क्या है, सफलता का सीक्रेट क्या है? कोई सीक्रेट नहीं मेरे दोस्त। हमारी सफलता का सिर्फ एक राज है कि हमने जाना था कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। जब ये प्लेटफॉर्म, जब ये एसएलपीएस वेलनेस मेरी जिंदगी में आया था तो मैंने इसको हल्के में नहीं लिया था जैसे आप लेते हैं। मैंने इसे अपने जीवन की सबसे पहली प्रायोरिटी बनाई। हमें आज भी याद है सन 2016 में जब हमने एसएलपीएस वेलनेस की शुरुआत करी थी, शुरुआत के 3 से 4 महीने तक मैं और मेरे गेट अपलाइन मिस्टर शिव कुमार सर दोनों एक साथ रहा करते थे, एक रूम में रहते थे, एक साथ खाना बनाते थे, खा के ग्राउंड में निकलते थे। 3 महीने, शुरुआत के 3 से 4 महीने तक हम कब बिस्तर पे सोए हमें याद नहीं था। ये इंपॉर्टेंस था ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए। दिन रात एक काम होके हमने काम किया, दिन रात। 2016 से लेके आज तक 9 साल के अंदर हमने अपने जीवन में 9 दिन का रेस्ट नहीं मारा। हमारे लिए घर, परिवार, सब बात की प्रायोरिटी हुआ करती थी। ये बिजनेस हमारे जीवन की सबसे पहली प्रायोरिटी थी, क्योंकि हम जानते थे क्योंकि हम धंधे को प्रायोरिटी देंगे, ये धंधा मेरे जीवन को प्रायोरिटी बना देगा, और जीवन प्रायोरिटी में आ गई तो घर परिवार तो अपने आप सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। आप लोग क्या करते हैं? आप सब करते हो, बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते। आपके लिए गाय को चारा डालना पहली प्रायोरिटी होता है, फिर कहीं की मीटिंग जाना प्रायोरिटी नहीं होता। ये है प्रॉब्लम। कोई गाना है तो पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। हम
हम करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। हम चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जब तक ये फ्रॉड अपने आप के साथ करोगे ना, जिसको मैं बोलता हूं चीटिंग करना खुद के साथ, जब तक ये चीटिंग आप खुद के साथ करते रहेंगे तब तक सफल नहीं हो सकते मेरे दोस्त। खुद के साथ ईमानदार बनिए, देखिए सफलता कैसे झक मार के आपके पीछे है। इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा आपको इस प्लेटफॉर्म पे, और आपकी सक्सेस इसी बात पे तय करती है कि आपने इस प्लेटफॉर्म की प्रायोरिटी क्या दिया है। जब हमने बिजनेस की शुरुआत किया, शुरुआत के 1 साल मैं और मेरे अपलाइन मिस्टर शिव कुमार सर घर नहीं गए, 1 साल परिवार का मुंह नहीं देखा। 1 साल मैं पहली बार अपनी फैमिली से मिलने गया जब 2017 में मैंने होंडा सिटी कार ली थी, और वो भी इसलिए गया क्योंकि मेरा बनारस से लोन नहीं हो रहा था, तो मैं वहां घर जाके लोन कराना पड़ा था, नहीं तो नहीं जाता। आप सोचते हो कि टाइम पे खाना पीना दाना, बीवी का आई लव यू, बच्चों का प्यार करते रहेंगे और जीवन में सफल हो जाएंगे? नहीं हो सकते। प्रायोरिटी तो देना पड़ेगा। जब तक नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं होगा तब तक सफलता नहीं है। और आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, आप सबकी कहानी उठा के देखो। एक साधारण घर की बेटी मैरी कॉम, उसने सोचा मुझे बॉक्सर बनना है, मुझे जीवन में बाहर जा, उसको बोलो बाहर जाके कौन होता है, उसको जीवन में जब मौका मिला बॉक्सिंग करने का, मेरे दोस्त लाइफ ने ऐसी सिचुएशन आके खड़ा कर दी कि बाप बोलता है कि बेटा या तो बापू या तो बॉक्सिंग। सोचो उस समय उसने अगर बोलता पापा तू ठीक है, तो शायद मेरी कॉम किसी घर की बहू बन के चूल्हा फूकती हुई नजर आती आज के समय। लेकिन क्या बोला था मेरी कॉम ने? बॉक्सिंग। किसको चुना? कैरियर, अपनी सक्सेस को चुना, परिवार को नहीं। इसको चुना? अपनी सक्सेस को चुना। और यही कारण है मेरे दोस्त, एक सिंपल परिवार की बेटी को आज पूरा दुनिया जानता है। ये तो कौन मेरी को? आपको भी अगर सफल होना है तो इस प्लेटफॉर्म को अपने जीवन की पहली प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। जब तक पहली प्रायोरिटी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज अगर आप वास्तव में इस व्यापार में सफल होना चाहते हैं तो एक संकल्प लेके जाइए कि आज के बाद एसलीपीएस वेलनेस मेरे जीवन की पहली प्रायोरिटी होगी। सबसे पहला काम इस बिजनेस को देंगे, उसके बाद बाकी काम को देंगे। कितने लोग ये प्रण लेने के लिए तैयार हैं? सच में ले रहे हो, झूठ में? वास्तव में सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? हाँ जी, सच बोल रहे हो। आज के बाद पहली प्रायोरिटी धंधा होना चाहिए। अगर आपने अगले 5 साल के लिए इस बिजनेस को पहली प्रायोरिटी बना दिया तो अगले 5 साल बाद ये धंधा आपके जीवन को पहली प्रायोरिटी में लाके खड़ा कर देगा। आप क्या रहे हैं? कौन सी प्रायोरिटी? नंबर 1 प्रायोरिटी। कौन सी? नंबर 1। देखो 2 बातें होती हैं। एक, मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है, मुझे एसलीपीएस करना है ताकि कुछ पैसे आ जाए, जुगाड़ू लोग। और दूसरा, मुझे इस बिजनेस में कैरियर बनाना है। ये 2 सोच है। मैं आपसे पूछता हूं, आप किस सोच के साथ काम कर रहे हैं? मेरे दोस्त, अगर किसी के अंदर चल रहा है कि चलो आ गए हैं, 2-3 लाख भी आ जाए तो बहुत है, आपकी असफलता गारंटेड है। लिख के ले लो, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि ये बिजनेस जुगाड़ू लाल लोगों का धंधा ही नहीं, लोगों का कैरियर लगता है। अगर आपको बाहर भी बनता है तो कम से कम 100-150 लोगों का विश्वास आप लगाते हैं इस धंधे में, उनके सपनों को लगाते हैं। और अगर आपने लोगों के सपनों के साथ गद्दारी किया तो भगवान तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेगा। किसी भी हालत में तुम्हें सुख में तो नहीं रहने देगा। इसलिए
नेटवर्क मार्केटिंग के जो बेईमान लोग होते हैं ना, उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती बाहर जाके। अब जाओ ना, देखो ये जितने MMCL, TTPL, LLL में जितने भी लीडर हैं, उनकी जाके देखो 5 साल बाद हालत क्या होती। खाने के लाले पड़े हैं आज के डेट में। ये जितने भी लोग लूटने वाले कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, जो जीवन में कभी मर्सिडीज जगुआर पे घुमा करते थे, आज टायर खरीदने के पैसे नहीं है उनके पास। और क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ गद्दारी किया, लोगों का पैसा लूट के अपना पेट भरा है। लोगों के साथ गलत करने वाले लोग इस व्यापार में तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सबका रखवाला एक वो दिखता है। और जब उसकी लाठी बजती है ना, अभी भले डाउनलाइनों को सता के परेशान करके इधर उधर करके तुम खुश हो जाते होगे, बेवकूफ बना दिया। तुम बेवकूफ बनाए नहीं, तुम बेवकूफ तो बन गए, और तुम्हारा हिसाब तो लेने वाला आ रहा है। यहां काम वही कर पाया है, सफल वही हो पाया है जिसने इस बिजनेस को पहली प्रायोरिटी में रख के ईमानदारी के साथ काम किया, ईमानदारी के साथ। और आज आपको ये सोचना पड़ेगा, ये निर्णय लेना पड़ेगा, यहां से जाने के बाद मैं किस सोच के साथ इस काम को करूं। कुछ पैसे की जुगाड़ के लिए या कैरियर बनाने? सोच के बोलिए, क्यों करना चाहते हैं AWPL में काम? कैरियर बनाने के लिए या इधर उधर जुगाड़ करके कुछ पैसे कमाने के लिए? पक्का? पक्का? जरा सोचिए, कैरियर ओरिएंटेड सोच कैसे होती है, और कोई इंसान किसी भी फील्ड में कैरियर बनाता कैसे? अगर किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में कैरियर बनाना है तो सबसे पहले उस फील्ड में समय देना पड़ेगा, क्योंकि रातों रात कैरियर नहीं बनती। डायरेक्ट सेलिंग कोई अलादीन का चिराग नहीं है, जहां पे आपने 16,000 रुपए देके एक चिराग खरीदा और उसको रगड़ा तो अपलाइन नाम का जिन खड़ा हो जाए, बोल मेरे अक्का क्या चाहिए, और तुम बोलो ऑडी दिला दो, और अपलाइन ऐसे जादू मंत्र घुमाए और ऑडी खड़ा कर दे, लो 899 ऐसा कभी होगा? लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आपको लगता है ऐसी हो जाए, नहीं हो सकता। कैरियर बनाने के लिए, किसी भी फील्ड में कैरियर बनाने के लिए समय देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। When you will get break in your life, you don't। कब आपके जीवन में सफलता मिल जाएगी आपको नहीं पता, इसलिए सफलता की लड़ाई, कैरियर ओरिएंटेड लड़ाई तब तक लड़नी होती है जब तक कि सफलता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गुरुजी 2 साल काम करके देखूंगा, अगर कुछ हुआ तो ठीक है गुरुजी, नहीं तो हम अपना कुछ और देखते हैं। मैं ऐसे नालायकों को बोलता हूं तुम मत कर, क्योंकि 2 साल में सफलता आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। एक बच्चा अगर MBBS की तैयारी करता है, पहला बार अटेम्प्ट एग्जाम दिया, फेल हो गया, तो क्या करता है? हाँ, दोबारा लगता है तैयारी में उसी जोश उसी एनर्जी के साथ। और सोचो जो बच्चा पश्चाताप में डूब जाए, फ्रस्ट्रेशन में डूब जाए, नहीं करूंगा, क्या जीवन में डॉक्टर बन पाएगा? अगर कैरियर बनाना है तो यही ऑप्शन है कि फेल भी हुए तो उसी ताकत के साथ दोबारा तैयारी में लग जाओ। यही करते नहीं करते। इंसान UPSC की तैयारी कर रहा है, एक बार फेल हो गया तो क्या करता है? जो सुसाइड कर लेता होगा वो कभी बनेगा IAS? जो फ्रस्ट्रेशन में घर में घुस जाता होगा वो कभी बनेगा IAS? क्या करता है? उठता है और अगले दिन से दोबारा उसी एनर्जी के साथ तैयारी फिर शुरू कर देता है। आया ना? कैरियर तो ऐसी बनती नहीं बनती। तो आप जब मार्केट में जाते हो, लोगों से मिलते हो, 2-4 लोग ना बोल देते हैं तो तुम उलट क्यों जाते हो, उलट क्यों जाते हो? बताइए। अगर एक आध टीम 10-20 लोगों की टीम छटक जाती है तो आप परेशान क्यों हो जाते हो, होपलेस क्यों हो जाते हो? बताइए। मेरे दोस्त, कैरियर बनाना है तो आज से ही दिमाग में एक बात डेवलप कर लो कि टीम बनेगी और टूटेगी, लोग आएंगे और छोड़ के जाएंगे, लेकिन डायमंड वही बनेगा जो टिका रहेगा।
सक्सेस आती है, सक्सेस बोलता है तू गड्ढा खोदता रहा, एक न एक दिन पानी जरूर निकलेगा, और जिस दिन पानी निकल गया कुआं बन जाएगा और तेरी पीढ़िया पानी पिएगी। यहां भी वही है। दस जगह गड्ढा खोदने वाले लोग जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। वो सिर्फ जीवन को गड्ढा बना लेते हैं, चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा। ये सच्चाई है मेरे दोस्त कि हर इंसान की सक्सेसफुल होने में उसकी मेहनत का एक कोटा होता है, और आपको आपके जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी मेहनत और संघर्ष का कोटा पूरा करें। नहीं तो नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने काम किया नहीं हुआ, लगता नहीं है गुरुजी एसलीपीएस में कुछ हो, वो चल देते हैं केकेपीएल में, फिर वहां 2 महीना काम करते हैं, फिर कुछ नहीं होता, लगता नहीं है सर यहां से कुछ होगा, फिर वो चल देते हैं एमएमसीएल में। और यही कारण है ये दुनिया आपकी लो मेंटेलिटी और आपकी स्वार्थ का फायदा उठाती है और आपको यूज करके लास्ट में गुठली जैसे चूस के फेंक देती है। आप किसी लायक नहीं रहते, ना आपकी रेपुटेशन बचती है, ना आपकी फेस वैल्यू बचती है, खत्म हो जाते हो। यही तो हो रहा है मैक्सिमम लोगों के साथ, जिनकी बुद्धि बीच बीच में खराब होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता मेहनत से नहीं, सफलता शॉर्टकट से आ जाएगी। नहीं आ सकती मेरे दोस्त, आज तक किसी को सफलता शॉर्टकट में नहीं मिला, समय लगता ही लगता है। और सफलता की राह में असफलता आती आती है। मुझे एक ऐसा प्लेयर आज बता दीजिए हिंदुस्तान के अंदर जो 0 पे आउट ना हो। सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हुआ कि नहीं? महेंद्र सिंह धोनी 0 पे आउट हुआ होगा कि नहीं हुआ? तो क्या उसने क्रिकेट छोड़ दिया? क्या कैरियर छोड़ दिया? हाँ, मुझे एक हीरो ऐसा बता दीजिए जिसका फिल्म फ्लॉप ना हुआ हो। होता है नहीं होता है? तो क्या लोग एक्टिंग छोड़ देते हैं? 7 मूवी फ्लॉप होने के बाद भी अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग नहीं छोड़ा मेरे दोस्त, लगातार लगा रहा, और इसीलिए आज बॉलीवुड का किंग बादशाह बोला जाता है। छोड़ देता तो, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 4 प्लान के बाद रिजल्ट नहीं आता, धंधा छोड़ देते। ऐसे बनेगी कैरियर? कैसे बनेगी? कैसे बनेगी कैरियर? गड्ढा तब तक खोदना पड़ेगा जब तक कि पानी ना। भैया सफलता की मेहनत तो करनी, टिकना तो भागने से कुछ नहीं होता। एक इंसान था, उसका नाम था छेदीराम। क्या नाम था? छेदीराम। तो अपने नाम से बड़ा परेशान था, लोग उसको चिढ़ाते थे, छेदी छेदी करके बुलाते थे। बोले यार ये नाम थोड़ा ठीक नहीं है। उसने पूजा पाठ कराया, पंडितों से दिखवाया, तो सबने देख के बोला कि छेदी ही नाम ठीक है। तो किसी ने उसको सलाह दिया कि एक ऐसा काम कर, कंपनी चेंज कर ले, धर्म चेंज कर ले, शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो पहुंच गया मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब ने उसका धर्म चेंज कर दिया और नामकरण किया, तो उसका नाम आ गया सुराख अली। बोला भैया छेद तो यहां भी रह गया। लोग वहां भी उसको चिढ़ाने लगे कि बदला क्या, पहले छेदी था अब सुराख अली हो गया। फिर परेशान, उसने बोला ये धर्म भी ठीक नहीं, यहां भी अपलाइन ठीक नहीं है, बेकार कंपनी, चलो चेंज कर लेते हैं। वो चला गया सिख धर्म में। सिख धर्म में जब पहुंचा, चेंज किया, पगड़ी लगाया, नामकरण हुआ, तो नाम आ गया गड्ढा सिंह। बोला ये कंपनी भी ठीक नहीं है। यहां भी मामला करते ना ऐसे लोग, हाँ? बोले यहां भी मामला जमेगा नहीं, चलो टॉप लीडर बन जाते हैं कहीं के। फिर वो चला गया क्रिश्चियन धर्म में, चेंज कर लिया। वहां पहुंचा तो उसको नाम मिला विलियम हॉल। अब उसको होल होल करना शुरू कर दिया। समझ में आ गई बंदे को,
भैया इस सबसे तो बढ़िया छेदी लाल ही था, कम से कम लास्ट में लाल तो था। हम लोग यही करते हैं, मेहनत करते नहीं और सोचते हैं कि चेंज कर देने से सफलता मिल जाएगी। नहीं मिल सकती। आपको अपनी सक्सेस के लिए मेहनत तो करना सच्चाई है मेरे दोस्त। अगर सफल होना चाहते हो इस बिजनेस में तो गड्ढा तब तक खोदना पड़ेगा जब तक पानी ना आए। समय के साथ मत बांधो, क्योंकि कैरियर बनाने आए हो ना, तो समय के साथ मत बांधो। आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इनको देख के आपको लगता है एक दिन में सफल हो गए। नहीं मेरे दोस्त, आप कृष्णा जी से पूछो, 14 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, तब जाके मर्सिडीज आई है, ऐसे नहीं आती रातों रात। 13-14 साल मुझे हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तब डिफेंडर खड़ी है, रातों रात नहीं आ सकती। समय तो देना ही पड़ेगा। आज महिपाल सर को देख के पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाती है। 80-90 लाख रुपए महीना, वाह क्या बात है। अब ये नहीं देखते इन्होंने इस बिजनेस को पिछले 18 साल का टाइम लिया है। एकाएक थोड़ी आ गई, समय तो लगेगा। प्रणव पांडे सर को देखो, 15-16 साल से ज्यादा समय इस इंडस्ट्री को दिया है, और कुछ भी हो गया इंडस्ट्री छोड़ के नहीं गए, बने रहे, टिके रहे। अजैस की जिंदगी, सक्सेसफुल जिंदगी, टिकना तो पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप जाते ही 3-4 महीने में, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन है नहीं, टेम्पोररी मोटिवेशन में काम करते हैं, अपलाइन के कहने पे चलते हैं, अंदर से आवाज आती नहीं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, आप आउट हो जाते हैं क्योंकि आप शॉर्टकट ढूंढते। रातों रात सफलता नहीं मिल सकता मेरे दोस्त। सफलता के लिए मेहनत तो करना आपको। 20 साल संघर्ष किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, 20 साल पढ़ने लिखने के बाद भी 20 ईयर का स्ट्रगल किया, तब जाके पहली मूवी मिली थी सरफरोश, 4 मिनट का रोल मात्र, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा से पढ़ाई किया था उसने। नॉर्मल नहीं था वो, एक ट्रेंड एक्टर होने के बावजूद भी 20 साल के बाद पहला ब्रेक मिला। तुम्हारे चेक 20 महीने बाद 500 के बने तो धंधे में टिकोगे? तो कैसे है कि सक्सेस? यही बात तो बुद्धि को समझाना है। ये तो मुस्कुरा रहे नहीं टिकेंगे। यही बात तो समझाना है कि कैरियर बनानी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता चेक आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेहनत जारी रहना चाहिए। क्योंकि अगर मेहनत जारी रहा तो आज ना कल ब्रांड एम्बेसडर जरूर बनेंगे। ये सोचना ला सकते हो चाहिए। कब तक? अरे चौथी पढ़ाई जीवन में किसी एक बंदे ने नहीं किया, कभी किताब नहीं छुआ। बिहार का दशरथ माझी पहाड़ तोड़ने में लग गया सिर्फ एक सनक कि मुझे कुछ करना है। किसी ने उससे पूछा, कहाँ रे दशरथ आप, कब तक? क्या बोलता है? जब तक तोड़ेंगे नहीं। यार ये बात एक अनपढ़ दशरथ माझी को समझ में आती है, आपको क्यों नहीं आती? सोचो एक बार। अगर सफलता चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन कौन सफल होना चाहता है? कौन कौन चाहता है डिफेंडर आपके घर के सामने भी लगे आपकी वाली? चाहते हो? चाहते हो? आज एक शपथ लो इस हॉल को छोड़ने से पहले, आने वाले समय में SLPS वेलनेस में तब तक काम करेंगे जब तक ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन जाते। समय तो देना पड़ेगा। जब ये निश्चय करके लागू करें तो आप होपलेस कभी नहीं हो सकते, फिर आप निराश कभी नहीं रहोगे, हमेशा एनर्जेटिक रहोगे, हमेशा एक्साइटेड रहोगे। अब सफलता असफलता दोनों आती है। लोगों से मिलोगे, लोग हाँ भी बोलेंगे और अगर ना बोलते हैं तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, आपको काम करना नहीं आता, और दूसरा, बंदे का भी मूड नहीं। 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला,
आपको प्लान अच्छे से देना नहीं आता, और दूसरा बंदे की किस्मत अभी ठीक नहीं, वो नहीं आएगा, दो कारण हो सकते। अच्छा, उसकी किस्मत आप बदल सकते हो क्या? जिसके माथा पर शनिदेव विराजमान होता है कि तुम्हें ज्वाइन करना ही नहीं, उसको आप ज्वाइन करा सकते हो? उसको अमित दुबे भी ज्वाइन नहीं करा सकते। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रिजिड होते हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि प्लान गलत ना हो, इसलिए खुद को एजुकेट करना। जब जब असफलता आए तो सिर्फ एक चीज पे फोकस करना कि मेरे में क्या कमी है और उसको दूर कैसे किया जाए, बस। आएगी, मैं नहीं बोलता नहीं है, मैं नहीं बोलता कि आप जाते जाते यहां जिससे मिलोगे रिजल्ट दे देगा, नहीं आएगा। लोग ना बोलेंगे, लोग टरकाएंगे, आपको दिक्कत समस्या आएगी, लेकिन जब जब दिक्कत समस्या आएगी तो सिर्फ एक बात पर फोकस करना है, क्या? मुझे और क्या सीखना है। किस बात पे फोकस करना है? हम लोग अभी किस बात पे फोकस करने लगते हैं? लगता नहीं है कुछ होगा। फोकस कहाँ होना चाहिए? पूरा गेम दिमाग का है, पूरा गेम दिमाग का है। इस पे कंट्रोल कर गए तो समझो सफल हो गए, और ये उल्टा चला तो धंधा समझो गर्त में गया। क्या फोकस करना है जब रिजल्ट ना आए तो? मुझे और क्या सीखना है। क्योंकि देखिए, निर्णय के बाद जब इंसान प्रायोरिटी देता है तो अगली चीज आती है खुद को सिखाना, एजुकेशन। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए उस फील्ड का एजुकेशन लेना। सफल डॉक्टर कौन है? जिसके पास डॉक्टरी की अच्छी एजुकेशन आया ना। सफल टीचर कौन है? जिसके पास पढ़ाने के अच्छे तरीके हैं। सफल वकील कौन है? जिसके पास कानून की हथकंडे और जानकारी अच्छी से, वही है ना। अच्छा क्रिकेटर कौन है? जिसे क्रिकेट खेलना अच्छे से आते हो, जिसने क्रिकेट अच्छा खेलना सीखा हो। जीवन में कोई बच्चा पैदा लेते क्रिकेटर था? ऐसा कभी होता है कि कोई बच्चा पैदा लेता है और बैट लेके पैदा लिया हो? ऐसा देखा कहीं आपने? हाँ, देखा क्या? तो क्वालिटी जो होती है किसी भी फील्ड में सफलता और असफलता की, वो क्वालिटी तो डेवलप किया जाता है। तो यहां भी आपको अगर असफलता आए, लोग ना बोले, दिमाग में नेगेटिविटी आए, तो फोकस किस पे करना है? और क्या सीखना है? अपनी कमियों पे, मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए। तो जो काम इस व्यापार में सफल होने के लिए आपको करना चाहिए, आज के बाद कोशिश करो वो सारे काम खुद को सिखाओ। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ काम सीखना कोई बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ काम क्या है? आपको फैक्ट्री चलानी है? नो सर। बताइए। आपको सेल्स टीम संभालनी है? सिर्फ एक काम है हमारा, क्या? लोगों से बात करना और मुलाकात करना। क्या काम है? लोगों से बात करना और अपना प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को देना। हमारा एक ही काम है, एडवर्टाइजमेंट का काम। और कोई काम है? आपको तो नहीं पता, नहीं मिनोडॉग में कब रसना डाला जाता है, कब मुलेठी डाला जाता है, कितना पीस के डाला जाता है, कितना फूला, कुछ काम है क्या? कोई टफ काम है हमारे यहाँ? हमारा सिर्फ एक ही काम है, अपने प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में देना। और उसके लिए सीखना क्या है? प्लान देना सीखना है, फॉलो करना सीखना है, बस। हाँ या ना? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है? आप कोशिश नहीं करते सीखने। आज भी मैं देखता हूं लोग अपने प्लान के लिए अपलाइनों को बुलाते रहते, सर समझा दो आप। अगर कैरियर बनाना है तो समझाने का काम अपलाइन को करना चाहिए कि आपको करना चाहिए? किसको करना चाहिए? यहाँ होता क्या है? हाँ मेरे दोस्त, दूसरे के भरोसे जनाजे उठते हैं, सफलता तो अपने भरोसे उठाना पड़ेगा। आप जनाजा लेके जाना चाहते हो, सफलता लेके जाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, कैरियर बनाना चाहते हो, तो दूसरे के पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलेगा। पढ़ाई लिखाई आपको खुद सीखना पड़ेगा। जीवन में याद रखना, आप जिस भी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड के सारे हथकंडे आपको पता होने चाहिए। हाँ, मैं नहीं बोलता रातों रात सीख जाएंगे, समय लगेगा, लेकिन कम से कम हर दिन आपको यह विश्वास तो हो कि आज रात में जब मैं सोऊं तो दिन में मैंने एक चीज सही सीखा है। 10
10-12-15 काम है हमारे बिजनेस में। अगर 1 महीना भी एक काम सीखने में लग जाए तो 12 महीने में आप एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे। और जिस दिन सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बन गए उस दिन आप ब्रांड एम्बेसडर बन गए। इसलिए मैं बोलता हूं फोकस ऑन एजुकेशन। और एक बार नहीं, बार-बार आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, बार-बार सिखाना पड़ेगा। 10 कदम ट्रेनिंग कब तक लेना है? जब तक देना ना आ जाए। SOS ट्रेनिंग में कब तक आना है? जब तक हम खुद ट्रेनर ना बन जाए। 8 स्टेप ट्रेनिंग में कब तक जाना है? जब तक हम खुद 8 स्टेप देना ना सीख जाए। अभी क्या करते हैं आप? 2 दिन ट्रेनिंग में जाते हैं, 3 दिन, तीसरे दिन गए, 2 वीक गए, तीसरे वीक से गए। ये आदत जब तक रहेगी तब तक सक्सेस नहीं आएगी। क्या करना है? एक और संकल्प लीजिए आज इस हॉल को छोड़ने से पहले कि सर आज मैं वादा करता हूं, वादा करती हूं कि यहां से जाने के बाद अपने आप को हर वो चीज सिखाने की कोशिश करेंगे जो चीज मेरे व्यापार में मुझे सफल होने के लिए चाहिए। कितने लोग तैयार हैं? पक्का? क्या ये वादा करते हो? दोस्त पूरे 3 दिन के अंदर आपको वो मार्गदर्शिका, वो गाइडलाइन दे दिए गए हैं कि आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या क्या चीज सीखने की जरूरत है। बताया गया है ना? ऐसे एक आदत बना लो, यहां से जाने के बाद अगले 3 महीने तक हर दिन वो जो बात हमें बताया गया इस ट्रेनिंग के अंदर, उस बात की हम प्रैक्टिस रोज करेंगे और लगातार करेंगे। क्या तैयार हो? तैयार हो? आज के बाद प्लान कौन करेगा? इधर बोले मैं। प्लान कौन करेगा? ऐसे करके बोलो, कौन? भैया जीवन मेरा है, सपना मेरा है, तो प्लान कौन करेगा? औरत कौन करेगा? आया ना? धंधा किसका? मेरा। धंधा 1 लेख का कि 2 लेख का? 2 लेख। हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, गुरुजी तुम मेरा बोनस चला दो, मैं अपना इंसेंटिव चला दूं। ये मुझे खींच दे रहा है तो बाकी ट्रेनरों की क्या हालत किया होगा? 8000 हॉर्स पावर है मेरे अंदर, फिर भी हालत खराब कर दे रहा है। सही करो उसको। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं, रोक लो, अगर फट जाएगा क्या 2 मिनट में। जब निराशा आए तो एक ही काम कर, फोल्डर उठा के ग्राउंड में निकल जाओ, प्लान करने लग जाओ। मैं बोला सर उससे क्या होगा? बोला जाके कर। अब मैं जब जाता था लोगों को समझाने लगता तुम्हारी करियर बन जाएगी, तो अपना जो डिमोटिवेशन है वो अपने आप खत्म हो जाता था। लगता है यार इसकी बनेगी तो मेरा नहीं बनेगा। जब मेरे चेक नहीं बनते मैं अपना प्लान को फोन करता था तो मेरा प्लान एक ही चीज बोलता था, चेक नहीं बन रहे। बोला नहीं गुरुजी। बोला और प्लान बढ़ा दे। बोला जब जब सफलता का रेशियो स्लो हो जाए तो मेहनत का रेशियो बढ़ा देना, अपने आप सफलता मिल जाएगी। जब जब चेक छोटा हो जाए तो प्लान बड़ा बना दे, अपने आप सक्सेस मिलनी शुरू हो जाए। क्या तैयार है? तैयार हैं खुद को सिखाने के लिए? आज के बाद मैं चाहता हूं मेरे फाइटर्स, आप धंधा करो तो इंडिपेंडेंट धंधा करो। यहां से जाने के बाद आज के बाद मेरा प्लान करेगा। नो सर, मैं करूंगा। यस सर। यस सर। यस सर। नहीं आता है तो क्या करेंगे? सीखेंगे। अपलाइन से सीखो, अपलाइनों को जिंदा मत छोड़ो जब तक वो सिखा ना दे। मछली किसी से पकड़वा के खाने से ज्यादा अच्छा है मछली पकड़ना सीखो। आया ना? यस सर। रातों की नींद हराम कर दो अपलाइनों की। बोला जोड़े हो तो काम सिखाओ। समझ में आ रहा है? हम लोग जस्ट उल्टा चलते हैं। हम लोग अपलाइनों के पीछे किस लिए पड़े रहते हैं? 1 लेख चला दो, 2 लेख चला दो, बंदे डाल दो। भैया धंधा उसी का होता है
जो अपना धंधा खुद संभालता है ना? अभी मार्केट में जो ये कुछ कचरादानी फैला हुआ है ना, एक लेग चलाएगा वो जल्दी सक्सेसफुल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने जब बिजनेस शुरू किया मैंने दोनों लेग पे काम किया, मैं सफल हुआ कि नहीं हुआ? कृष्णा जी ने बिजनेस किया, दोनों लेग पे काम किया, सफल हुए या नहीं हुए? प्रणव पांडे सर ने बिजनेस किया, दोनों लेग पे काम किया, सफल हुए या नहीं हुए? अवधेश नारायण सर ने काम किया, दोनों लेग पे काम किया, सफल हुए या नहीं हुए? हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर शिव कुमार सर ने दोनों लेग पे काम किया, सफलता ही नहीं आई। हमारे ग्रेट अप्लाई मिस्टर वैपाल सर ने दोनों लेग पे काम किया, सफलता ही नहीं आई। मैं तो आज देखा हूं जो एक लेग पे काम करता है वो सिर्फ कुछ पैसा कमाता है, लेकिन जो दोनों लेग पे काम करता है वो इज्जत सम्मान के साथ पैसा कमाता है। आपको क्या चाहिए? आज तय कर लो। मान लो वो एक लेग पे काम कर रहा है, एक लेग अपलाइन चला दिया, ठीक है? भगवान न करे किसी कारणवश बेचारा अपलाइन की डेथ हो जाती है, अब जाओ उस लेग में, बंदे क्या बोलेंगे? कभी देखा नहीं, कभी पूछा नहीं, बेटा आज कहाँ आ रहे हो? चले हम के पिएंगे। उस समय गाली भी किसको दोगे? जिसको देने वाले थे तो निकल गया, बन जाएगी कैरियर। लेकिन अगर दोनों लेग चलता रहा तो अपलाइन ऊपर भी चला जाएगा। बोलना ऊपर से तुम देखो तुम्हारे घर में पैसा जाएगा, क्योंकि यहाँ शेयर जिंदा है। दोनों पे तो धंधा दोनों लेग का है, तो मेहनत भी हमें, कभी धंधा उठेगा कभी गिरेगा, कभी टीम बनेगी कभी टीम टूटेगी। निराश मत हो, ये सब कैरियर का पार्ट है। कभी अच्छे नंबर आते हैं, कभी खराब नंबर आते हैं, कभी इंसान गिरता है, कभी इंसान उठता है। ये सब कैरियर का पार्ट है। सफल वही है जो गिरने के बाद भी उठ के दोबारा चलने की हिम्मत कर दे, वही इंसान सफल है। वो हिम्मत आपको खुद के अंदर लाना पड़ेगा। ला सकते हो? ला सकते हो? ला सकते हो? एजुकेट योरसेल्फ, सिखाओ खुद को, सिखाओ। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं किया, सिर्फ सिखाया है। सीखे रहोगे ना, कोई तुम्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। आपने देखा होगा अगर बकरियों की या भेड़ों की झुंड जाती है और एक गाड़ी वाला आ जाता है, पे 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 परेशान करके रख देता है। आया ना? सोचो कोई गाड़ी जा रहा हो, शेर आ गया, अब हॉर्न बजा लेंगे, छेड़ लेंगे, निकल के बोल लेंगे। उनको पता साला बाप खड़ा है, तुम निकले तो हड्डी समेत अंदर जाओगे। कमजोर रहोगे, दुनिया के हर लोग तुम्हें परेशान करेंगे, हर लोग छेड़ेंगे और हर लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर शेर जैसा मजबूत हो गए, जहां बैठोगे वहां से रिजल्ट निकाल के उठोगे। मुझे मेरे आपकी अपलाइनों में फोन आते, गुरुजी फलना कंपनी का एक लीडर मेरी टीम को छेड़ रहा था। मैं बोला तेरी टीम अगर छेड़ा जा रही है तो तुझे ना खुद के ऊपर शर्म आना चाहिए, तूने बकरी पैदा किया है। इस टीम को शेर बनाओ कि अगर कोई छेड़ने आए ऐसे ही जुड़ जाए। मुझे इस टीम में 9 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई माइल का लाल डायरेक्ट सेलिंग का पैदा नहीं हुआ जो किसी और कंपनी का प्लान अमित दुबे को दिखा दे। और जिन जिन लोगों ने हिम्मत किया वो सब आज मेरी डाउनलाइन है। मेरे करियर है, मेरा कॉन्फिडेंस है अपने करियर पे। मैं तो कई कंपनी के एमडीओ को भी ज्वाइन करा रखा हूं। अभी शर्म से नहीं बोलते मैं एमडी, लेकिन सारे कर्म किए हम लोगों ने। वाए थे मुझे शिफ्ट करने, आ जाओ सर टॉप लीडर दे दूंगा। मैं बोला तुम आ जाओ, तुम्हें टॉप बना दूंगा। सीखे रहोगे ना, दुनिया डरेगी आपसे। हमेशा परेशान लोग किसको करते हैं? कमजोर आम लोगों को करते हैं। किसको करते हैं? आम लोगों को करते हैं। आम की हालत देखे हो ना, छोटी सी फूल है तो जानवर खा जाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए, पौधा लग जाए, उसकी जो लोग डाल को नोच लेते हैं, पत्तियों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उसको चबाने लग जाते हैं। उसमें मंजर आ जाए, मंजर तोड़ लेते हैं।
टिकोरा आ जाए उसका अचार बनाने लग जाते हैं, चटनी बनाने लग जाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए फाड़ के अचार डाल देते हैं और पक जाए तो गुटली चूसते हैं। अचारे का मतलब जीवन में कभी आराम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आम है, कमजोर है। हाँ या ना? यस या नो? आप आम रहोगे तो आम जैसी हालत हो जाएगी। आम मत बनो, अपने आप को इतनी एजुकेट करो, कोई भी तुम्हारे साथ इस व्यापार के बारे में डिस्कस करने की हिम्मत ना कर सके, और करे तो सिर्फ सुने, बोले ना। इतना अपग्रेड करो, इतना एजुकेट करो। जाओ यहाँ से और घर जाके अगले 3 महीने का संकल्प लो कि डेली मैं प्लान करना सीखूंगा, फॉलो करना सीखूंगा, इन्विटेशन करना सीखूंगा, हर वो चीज जो इस बिजनेस में मुझे करना चाहिए और नहीं आता मैं सब खुद को सिखाऊंगा। इस संकल्प के साथ कितने लोग जा रहे हैं? पक्का? सिखाओगे खुद को? सिखाओगे? पक्का? बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। प्लान लेना नहीं आता, लगता है अभी टाइम लगेगा, मैं बहुत आसान तरीका समझा देता हूं। कुछ नहीं भाई साहब, आइए कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मोबाइल खोलो, मोबाइल में अपलाइनों की वीडियो है ना प्लान देते हुए, ये लीजिए सुनिए, बैठ जाओ और सुनो। लास्ट बोलो कैसा लगा कॉन्सेप्ट? अच्छा लगा? अच्छा कि बहुत अच्छा? बढ़िया, निकालिए पैसे, फोन पे करेंगे, कैश करेंगे, हो गया प्लान। मुश्किल है क्या? मुश्किल है? बताओ, प्लान हो गया। अब जैसी ज्वाइनिंग आई, वो बोलता है जी घर में किसी को खुजली हो रहा है तो डालो खुजली में AWPL प्रोडक्ट का रिजल्ट, वीडियो निकल के आ जाएंगे। लास्ट में जाके देखो कौन सा दे रहे हैं, पता चल जाएगा। इम्यूनोडॉक दे रहे हैं, थंडरब्लास्ट दे रहे हैं, तुलसी दे रहे हैं, जो भी वो प्रोडक्ट बता दो, देखो भैया प्रूफ के साथ ये प्रोडक्ट लगेगा। बोले डायबिटीज डालो, डायबिटीज में AWPL के प्रोडक्ट, अपने आप निकल के आ जाएगा क्या क्या आइटम दिया गया है इसको। आया ना? देखो और समझाओ। मुश्किल है क्या? मुश्किल है क्या? प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, अब स्कैनर भेजो, पेमेंट कराओ, हो गया। अब डालो FIM कैसे करे, बाय डॉक्टर अमित दुबे, वीडियो आ जाएगी। बोलो सर शाबाश, आपने काम शुरुआत कर दिया, अब सर बताएंगे करना क्या है। लो सुनिए, आपकी भी FIM होगी और पूरे बात। सर कैसा लगा? बढ़िया लगा? चलो निकालो लिस्ट, कल से लोगों से मिलवाना शुरू कर। मिलवाए उसके साथ भी सेम प्रोसेस, लो बैठ देख, तू भी देख, हम भी देखते हैं, देख देख के धंधा करता। दिक्कत क्या है मेरे दोस्त? आप दूर हो, जाने के पैसे नहीं है, गूगल मीट फ्री में मिलता है। गूगल मीट में सबको बुलाओ, अपलाइन की वीडियो यूट्यूब से चलाओ और शेयर करके दिखा दो 1 घंटा, और मस्त अपने ब्रश करो, खाना खाओ, जब तक प्लान खत्म ना हो। खत्म हो जाए फिर आ जाओ तैयार होके, हाँ दोस्तों कैसा लगा? अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। तो सारे लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, स्कैनर भेज रहा हूं, पैसे पेमेंट ट्रांसफर कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। हो गया काम? बहुत मुश्किल है क्या? हाँ, फिर टीम बन गई, अब ट्रेनिंग देना है, कुछ नहीं करना है, 10 लोग अपने घर में बुलाओ। दोस्तों आज हम लोग ट्रेनिंग लेंगे, किससे? डायरेक्ट वायर इन्वेस्टर से। टीवी में लगाओ, वीडियो दिखा दो, खुद भी बैठो, लोगों को भी दिखाओ, हो गया स्टेप ट्रेनिंग। सीखने की जरूरत है। आज के हाई टेक्नोलॉजी में तो सारी एजुकेशन फ्री में मिल रही है ना? सीखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आपके अंदर सिर्फ ये जुनून होना चाहिए कि मैं उसका इस्तेमाल कैसे। बहुत मुश्किल है क्या? बताइए। कोई बोलता ना जी नहीं जुड़ेंगे, क्यों? पैसे नहीं। डालो पैसे नहीं का जवाब कैसे दे? अपने आप वीडियो निकल के आ जाता है। सर बिल्कुल सही बात है ना, एक वीडियो दिखाता हूं, पहले सुनो फिर बात करेंगे। ये लो, उसमें जवाब देता है ना क्लाइंट, पूरा जवाब सुनकर बताओ सर पैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोला हाँ निकालो पैसे। कुछ तो सिखाना ही नहीं। बोला समय नहीं है। अच्छा सर सेम सवाल मैंने किया था, एक वीडियो दिखाता हूं, देखो। आज तो इतने एडवांस टूल हैं कि आप बिना बोले फॉलो कर सकते हैं। वो बोलता है कंपनी भाग गई तो अच्छा भाग जाएगी, रुको हम संजीव सर की वीडियो दिखाओ, उसका बाप ज्वाइन करेगा उसके बाद। मुश्किल है क्या? बताइए, बहुत मुश्किल है क्या? नहीं है मुश्किल। आप खुद से प्रयास करने से डरते हो कि मेरे से नहीं होगा। ये डर जिस दिन निकाल दिया, उसी दिन ब्रांड एम्बेसडर का सफर चालू हो गया।
निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? डाउनलाइन कभी निगेटिव हो रही हो तो लिखो, डाउनलाइन निगेटिव हो तो क्या करें? वीडियो आ जाता है, सर मुझे पता तुम निगेटिव हो रहे हो, देखो, खुद भी देखो, उसको भी दिखाओ, खुद भी मोटिवेट हो जाओ, उसको भी मोटिवेट कर दो, हो गया काम। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी में तो वन टच सॉल्यूशन है हर चीज का। बस आपके पास मोबाइल होना चाहिए, वो तो है ही सबके पास, उसका यूज करो, खुद भी एजुकेट करो और अपने डाउनलाइन को भी एजुकेट करो। ट्रेनिंग नहीं चलता, लोग मेरे पास फोन के, गुरुजी हमारे यहाँ सिस्टम नहीं चल रहा है। गुरुजी क्यों नहीं चल रहा है? अपलाइन ध्यान दे, तू तो ध्यान दे, सिस्टम तो घर में चल सकता है, नहीं चल सकता है? 10 लोग बुलाओ, घर में बैठाओ, चाय पानी कराओ और टीवी पे प्लान चला दो, हो गया सिस्टम। डाउनलाइनों को बैठाओ, घर में चाय पानी खिलाओ और टीवी पे चला दो ट्रेनिंग 8 स्टेप, हो गया सिस्टम। और क्या चाहिए? लेकिन ये तब होगा जब हम सब ये काम करने का खुद संकल्प लें। डिपेंडेंट होके ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बन सकते, तो 5 पद बन जाओगे लेकिन ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन जाएंगे। और फिर वही सवाल मैं पूछता हूँ, कुछ पैसे बनाने आए हो या करियर बनाने आए हो? कैरियर बनाने। करियर बनाने आए हो ना? करियर बनाने आए हो ना? करियर बनाने आए हो ना? तो खुद को सिखाना सिखा सकते हैं। जब इंसान सीख जाता है, जब एजुकेशन ले लेता है, तब होती है बारी एग्जाम की। इसकी बारी सीखने के बाद क्या करना होता है? एग्जाम देना होता है। एग्जाम का मतलब ग्राउंड में जाना होता है, लोगों को प्लान करना होता है, फॉलो अप करना होता है, निगेटिविटी सुनना हो, ये एग्जाम है। पार्ट बना लो इसको लाइफ का। और जो जितना ज्यादा एग्जाम देता है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आता है। और जिस दिन सक्सेस का एक्सपीरियंस आपके अंदर आ गया, मेरे दोस्त, दुनिया की कोई ताकत फिर आपको सफल होने से रोक ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग बोलते हैं ये बिजनेस 2 हनुमान ढूंढने का बिजनेस है, कैसियो में एक एसीओ में। मैं बोलता हूं गलत। ये बिजनेस खुद को हनुमान बनाने का बिजनेस है। जब आप हनुमान बन गए तो ऐसे एसीओ में तो हनुमान बना ही लोगे। डायरेक्ट सेलिंग में लोग अच्छे अपलाइन और अच्छी डाउनलाइन की फिराक में लगे रहते हैं, गलत। तुम अच्छे डायरेक्ट सेलर बन जाओ तो अपलाइन की भी डिमांड पूरी हो जाएगी, डाउनलाइन अच्छा मिल गया, और डाउनलाइन की भी डिमांड पूरी हो जाएगी, अपलाइन अच्छा मिला, और डाउनलाइन की अगर डिमांड पूरी हो गई, अपलाइन अच्छा मिल गया, तो वो डाउनलाइन आपके जैसा तो अपने आप ही डुप्लीकेट कर जाएगा। मुश्किल है क्या काम? मुश्किल है क्या? तो इस थॉट प्रोसेस के साथ करेंगे या पहले जैसे करते थे वैसे करेंगे? यहां से जाने के बाद जो थॉट प्रोसेस मैंने आपको बताया इसके साथ करेंगे या पहले जैसे करते थे वैसे ही करेंगे? बदलोगे सोचने का तरीका? चेंज करेंगे? चेंज करेंगे? देखो, मैं नहीं बोलता निगेटिविटी नहीं है, मैं नहीं बोलता कि दिक्कत समस्या नहीं आएगी, आएगी। दिक्कत भी आएगी, समस्या भी आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी, काम है, आता है, धंधा है, अप डाउन आता है, बिजनेस टीम बनती है, टूटती है, आएगा, ये पार्ट है। जरूरी नहीं है कि टीम टूट रही है, बन रही है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा। जरूरी ये है जब टीम टूट रही है, बन रही है, जब काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस समय आपका मेंटल स्टेटस कैसा है? आप कैसे रहते हो उस टाइम? पॉजिटिव या निगेटिव? बताइए, पॉजिटिव या निगेटिव? नहीं। जब जब टीम टूटती है, बिजनेस खराब होता है, तो माइंड कैसा होता है? निगेटिव होगा, क्योंकि आप इंसान है ना, आप भगवान तो है नहीं, आप इंसान हैं, निगेटिव होगा। हम लोग भी होते थे, ऐसा मैं नहीं बोलता कि हम कभी जीवन में निगेटिव हुए। हर इंसान निगेटिव होता है। तो सफल होने का तरीका क्या है? सफल होने का तरीका है जब जब माइंड में निगेटिविटी आए, उस माइंड को पकड़ो, काउंसलिंग करो, मोटिवेशन करो और उस माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ खींच के ले जाएगा। ये जो दिमाग है ना, ये पेंडुलम की तरह जो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव में घूमता रहता है। अब सफल वो इंसान है जिसका माइंड में ये पेंडुलम ज्यादा समय पॉजिटिव में रहता है, और असफल वो इंसान है जिसके माइंड से ये पेंडुलम ज्यादा समय निगेटिव में। अब आप इसको खींच के कितना देर पॉजिटिविटी में रख पाते हैं, यही है आपका टैलेंट। जब जब निगेटिविटी है क्या करो?
कोशिश करो उसको पॉजिटिविटी की तरफ खींचने का। अगर खुद से ना हो पाए, खुद से कैसे हो सकता है? खुद से करने का तरीका है वीडियो देखो, काम शुरू करो, और ना हो पाए तो तुरंत अपने सीनियर अपलाइन से मिलो, अपनी काउंसलिंग कराओ, पॉजिटिव हो जाओ और फिर से ग्राउंड में लग जाओ। ये काम आपको करना पड़ेगा। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? अगर ये काम यहां से जाने के बाद माय डियर फ्रेंड अगर आप सबने कर दिया तो आज इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगले 5 साल 10 साल बाद जब आप लोग मिलोगे इसी एसओएस ट्रेनिंग में, तो मेरे दोस्त कोई डायमंड, कोई ब्लू डायमंड, कोई ब्लैक डायमंड और कोई एम्बेसडर बन के मिलता हुआ दिखाई देगा। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? आज के बाद इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे या डिस्टर्ब होते रहेंगे? माइंडसेट चेंज करके काम करेंगे? करोगे? एक बात याद रखना, आपके जीवन में सफलता दिलाने के लिए आप काफी हो। कभी खुद को कमजोर मत समझ लेना। ये मत समझना कि मैं अमित सर जैसा क्यों नहीं हूं, मैं कृष्णा सर जैसा क्यों नहीं हूं। सबको भगवान ने अलग बनाया और सबको भगवान ने उसकी ताकत के साथ इस धरती पर पैदा किया। आपको खुद पे बस विश्वास करने की जरूरत है कि आप अपने और अपने परिवार को सफल बनाने के लिए काफी हो। आप कमजोर न थे न हैं, आपको तो कमजोर इन्वायरमेंट ने बनाया है, महसूस कराया गया है आपको सिर्फ कमजोर। आप थे नहीं, आप में कोई कमी नहीं है, बस आप उस हनुमान के जैसा अपनी ताकत भूल चुके हैं। हनुमान जी जब गए सीता माता की खोज में, सब कुछ पता चल गया कि समुद्र के पार लंका में रावण ने माता सीता को कैद करके रखा है। सब लोग चिंतित, कौन जाएगा वहां? हनुमान जी भी चिंतित। सब लोग टेंशन में, वो भी बैठे हुए। जामन पहुंचे और उन्होंने सिर्फ याद दिलाया, भैया तुम नॉर्मल इंसान नहीं, दहाड़ मार उड़ जा। याद ही तो दिलाया था। यस या नो? और जिस दिन याद दिलाया, जिस क्षण याद आया कि मेरी ताकत क्या है, दहाड़ मारते हैं और लंका पहुंच जाते हैं। आपके अंदर भी वही ताकत है। दिक्कत क्या है कि आपको आपके समाज ने छोटा बोल बोल के, कमजोर बोल बोल के दबा के रखा हुआ है। आप कमजोर हो नहीं, आपको किसी ने कमजोर महसूस करा दिया है और आपको लगता है उस हाथी के जैसा कि आप कमजोर हो चुके हो। हाथी को महावत एक रस्सी में बांध के रखता है। अब जो हाथी एक चोट में ये बड़े बड़े पिलर गिरा दे, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ के फेंक दे, वो हाथी एक खुट्टे में बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि बचपन में हाथी को बांधा था। वैसे बेचारा कमजोर था, छोटा बच्चा था, जोर लगाया, रस्सी नहीं टूटा होगा। फिर जोर लगाता है, रस्सी नहीं टूटता है। फिर जोर लगाता है, रस्सी नहीं टूटता है। और धीरे धीरे वो जोर जख्म में बदल जाता है। अब बेचारा बच्चा जब भी जोर लगाता है हाथी का, दर्द करता है, उसको लगता है ये काम बड़ा टफ है। और ये बात उस हाथी बच्चे के दिमाग में घुस जाता है कि मैं तो रस्सी नहीं तोड़ सकता। और ये कारण है कि वो हाथी का बच्चा बड़ा होने के बाद, अदम्य ताकत होने के बावजूद भी वो प्रयास ही करना छोड़ देता है जिस प्रयास से रस्सी टूट सकता था, और ये स्वीकार लेता है कि मैं इस रस्सी में ही बंधे रहने के लिए पैदा हुआ हूं। आपकी भी हालत वैसी है। सोचिए, कहीं आप भी उस हाथी की तरह सोच के तो नहीं बैठे हैं कि मेरी जिंदगी नॉर्मल है, मैं नहीं बन सकता। आज समय है खुद के अंदर से जगाने का और एक आवाज अंदर से निकालने का कि मैं वो कमजोर हाथी नहीं हूं जो रस्सी में बंधता था। मैं वो कमजोर इंसान नहीं हूं जो 10, 20, 50 हजार में गुजारा करता था।
मैंने अगर इस धंधा की शुरुआत किया है तो भगवान ने हमारे अंदर काबिलियत दिया है कि मैं मेहनत करूंगा और अपने खानदान का इतिहास बदलूंगा। वो ताकत आज महसूस करके आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या तैयार हो? ऐसे नहीं, दहाड़ के साथ बताइए। क्या आप सब इस बात को महसूस करने के लिए तैयार हो? देखते हैं एक बार, खड़े हो जाइए प्लीज, स्टैंड अप। अपना हाथ पैर चेक कर लो, दिमाग चेक कर लो, कान नाक सब चेक करो, सब कुछ ठीक ठाक है? यस सर। किसी कमी के साथ भगवान ने तो नहीं भेज दिया? चेक करो, दिमाग बात ठोक ठाक के चेक करो, ठीक है? ठीक है ना? यस सर। ठीक ठाक है? ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, जो सफल लोग हैं, किसी का पूंछ देखा आपने? तो आपके भी नहीं। किसी का कान बड़ा देखा? नो सर। तो आपके भी नहीं। किसी का नाक टेढ़ा होकर बड़ा देखा? तो आपके भी नहीं। जब वो सफल इंसान भी मेरे जैसी हैं और हम भी उनके जैसे हैं, तो अंतर तो सिर्फ इतना ही है ना, उन्होंने अपनी ताकत पहचाना और मेहनत किया। आज इस एसओएस में हम अपनी ताकत पहचानेंगे और एक संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से कि चाहे कुछ भी करना पड़े, अगले 5 से 6 साल इतनी मेहनत करेंगे कि हमारे खानदान में भी पैदा होने वाला बच्चा डिफेंडर से सवारी करेगा। प्रॉब्लम आएगी, दिमाग बोलेगा छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे। हाथ ऊपर करके बोलिए, नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ोगे? कंफर्म समझ में आ गया? सफलता है तो यही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरे दोस्त। तो मैं बोलता हूँ आज से आपकी एसओएस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। आज के साथ मार्केट में से ट्रेनिंग को आप उतारिए और अगले 1 साल एक शपथ के साथ काम करो कि जो बातें इसके अंदर बताया गया है उन सारी बातों को मैं इंप्लीमेंट करूंगा और सफलता छीन के ले आऊंगा। कितने लोग तैयार हैं? सफलता मांगा नहीं जाता, थोड़ी मांग रहे, दे दे भैया कुछ। यहाँ सफल होने आए हैं, सफलता मांगा नहीं जाता, सफलता तो छीना जाता है। कितने लोग सफलता छीनने के लिए तैयार हैं? अगर तुम नहीं छीनोगे दुनिया छीन लेगी तुमसे। ये बात तो कंफर्म है। यार जैसे उसमें 600 डायमंड है, अगले 10 साल बाद 6000 डायमंड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? की बात है ना? मतलब अगर आप नहीं बने तो कोई ना कोई तो जरूर बनेगा। ये तय है या नहीं है? यस या नो? आज 4000 करोड़ की कंपनी एसकेपीएस वेल ने 600 डायमंड, जिस दिन 40000 करोड़ की कंपनी होगी 6000 डायमंड होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप नहीं बने तो कोई ना कोई तो बनेगा। जब किसी ना किसी को डायमंड बनना ही है तो मैं क्यों नहीं आज सवाल लेके जाना, कुछ भी हो जाए सफलता मांगेंगे नहीं, छीनेंगे। क्या तैयार हो? तैयार हो सारे लोग? सारे लोग तैयार हैं? सुस्ती तो नहीं आ रही है? जाके घर सो तो नहीं जाओगे? करोगे बड़ा काम। दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं और आप लोग यहाँ से जाइए, जलवा रास्ते में ही दिखना चाहिए और बोलने से नहीं होगा, मार्केट में दिखाना पड़ेगा। एक लास्ट आपसे एक छोटा सा वादा चाहता हूँ, कितने लोग दे सकते हैं? दोगे? सिर्फ एक वादा है, कुछ भी कर लो, किसी भी वीक में चेक 0 मत करो। 500 का ही चेक बने आज के बाद, संकल्प लेके दो, चाहे कुछ भी करना पड़े, घर घर घूम के प्रोडक्ट बेचना पड़े, लेकिन हर सप्ताह कम से कम 50 एसपी की पर्सनल क्लोजिंग जरूर करेंगे, चाहे डाउन मर जाए कोई दिक्कत नहीं। ये संकल्प लेके जाना है कि आज के बाद कुछ भी हो जाए
चेक जीरो नहीं होगा 500 का ही बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। कितने लोग ये वादा करने पक्का? सच्चा वाला है झूठा वाला है? चलो ये वादा कर दिया मेरे दोस्त, तो जो वादा किया वो बोलेगा।